हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वैदिक गणित के मेथड से सॉल्व करेंगे। समेशन ऑफ सीरीज का यह क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आईआईटी में भी आता है और ओलंपियाड में भी आता है। इसको सॉल्व करने के लिए जो मेथड है वह है वीएन मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस, लेकिन इसको हम लोग अभी सॉल्व करेंगे वैदिक गणित से और बहुत ही आसान तरीक़ा से, बहुत ही ईजी वे में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमको इस सीक्वेंस का, इस सीरीज का टीएन लिखना है। टीएन लिखने के लिए सबसे पहले फर्स्ट फैक्टर को देखेंगे डिनोमिनेटर में। फर्स्ट फैक्टर इसका 1 है, सेकेंड फ्रैक्शन का फर्स्ट फैक्टर 4 है, 7 है। तो यदि फर्स्ट फैक्टर को केवल कलेक्ट करें, फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर, तो 1, 4, 7, 10 डॉट डॉट। इसका nth टर्म लिखेंगे एपी के मेथड से, तो nth टर्म हो जाएगा 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 3n माइनस 2। nth टर्म जो है इस सीक्वेंस का यह हो जाएगा फर्स्ट फैक्टर ऑफ tn ऑफ गिवन सीरीज। क्लियर है? सीख चुके हो ना तुम मेथड। nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस यह हो जाएगा tn का पहला फैक्टर। अब कंप्लीट tn को हम लोग लिखेंगे तो tn हो जाएगा 1/3n माइनस 2। अब इससे पैटर्न देखिए, 1 के बाद 4 है, 3 ऐड हो रहा है। नेक्स्ट फैक्टर 7 है, फिर 3 ऐड हो रहा है। फिर नेक्स्ट फैक्टर 10 है, फिर 3 ऐड हो रहा है। तो इस पैटर्न को फुलफिल करते हुए सभी फैक्टर्स को लिखेंगे। तो 3 ऐड करेंगे 3n प्लस 1, अगेन 3 ऐड करेंगे 3n प्लस 4, अगेन 3 ऐड करेंगे 3n प्लस 7। 4 फैक्टर है, 4 फैक्टर ये सेट हो गया। tn लिखने के बाद अब हम लोग डायरेक्ट एसएन निकालेंगे और यह प्रोसेस है वैदिक गणित का। इसमें कुछ चीज़ आपको जानना पड़ेगा कि क्या क्या करना है। तो जो पहला फैक्टर है इसको छोड़ देना है। एसएन लिखने के लिए फर्स्ट फैक्टर को लीव कर देंगे, तो क्या बचेगा 1/3n प्लस 1, 3n प्लस 4 और 3n प्लस 7। क्लियर है? एक फैक्टर को यहाँ पर छोड़ देना है। रिमूव्ड, फर्स्ट फैक्टर रिमूव्ड, फर्स्ट फैक्टर को रिमूव कर दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद n की जगह पर 0 रखिए। तो n की जगह पर 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 0 रखो तो 1/1 इंटू, फिर यहाँ 0 रखो 4, फिर यहाँ 0 रखें 7, फिर डिवाइडेड बाय। ठीक है। इसमें कितने फैक्टर अभी है काउंट करेंगे। एक फैक्टर रिमूव करने के बाद टोटल फैक्टर्स कितना बचा, तो 1, 2, 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाय। इस एपी का कॉमन डिफरेंस क्या है, तो 3 है, तो यहाँ पर भी 3 मल्टीप्लाई होगा। और साइन का एक रूल है, यहाँ पर साइन माइनस रखेंगे और यहाँ पर साइन प्लस रखेंगे। ठीक है। क्लियर है? इस वैल्यू को लिखने में जो प्रोसेस यूज हुआ यहाँ पर नोट करते हैं। पुटिंग n इक्वल टू 0, 0 रखने के बाद जो वैल्यू ऑब्टेंड हुआ यहाँ पर लिखा गया। एंड देन आफ्टर पुट साइन नेगेटिव एंड पॉजिटिव, इसी ऑर्डर में साइन रखना है, पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। क्लियर है? और यह 3 जो है नंबर ऑफ फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ फैक्टर्स, और यह 3 जो है कॉमन डिफरेंस। तो यही आंसर हो गया इस समेशन का। ठीक है। तो इसमें कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा। वैदिक गणित का मेथड ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है। ठीक है। फिर इसको एक्सप्लेन हम लोग कर सकते हैं कि कैसे आया, लेकिन एक्सप्लेन करने के बाद भी ऑब्जर्वेशन से जो मेथड बना है इसको याद रखना पड़ेगा। और मॉडर्न जो इसका मेथड पढ़ेंगे हम लोग, इसको भी देखेंगे अभी कि मॉडर्न मेथड में इसको सॉल्व कैसे करते हैं वीएन मेथड से। तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि कुछ चीज़ें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा पहले से। तो फिर इस बार एक बार रिपीट करते हैं इसको।
वैसा समेशन जिसके डिनोमिनेटर में नंबर्स एपी में हैं तो उसको सम निकालने का वैदिक मैथ का एक शानदार मेथड है। और इस मेथड में क्या करना है, पहले टीएन लिखना है, जो गिवन सीरीज है उसका टीएन लिखना है। टीएन लिखने का बहुत सिंपल प्रोसेस है, आपको पता होगा। फिर भी यहाँ पर एक बार दिखाया गया है कि फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ डिनोमिनेटर को पहले सेपरेट कर दो, फर्स्ट फैक्टर्स को 1, फिर इसका फर्स्ट फैक्टर 4, इसका फर्स्ट फैक्टर 7, इसके बाद भी कुछ लिखना चाहते हैं तो 10 आएगा। अब यह एपी में है, एपी का nth टर्म जैसे निकालते हैं वो निकाल दीजिए। तो यह हो गया फर्स्ट फैक्टर ऑफ टीएन इस गिवन सीक्वेंस का। अब टीएन का फर्स्ट फैक्टर मिल गया तो सेकेंड फैक्टर लिखने के लिए इस पैटर्न का यूज करना है, 3 ऐड करना है। 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4। तो यहाँ पर जो फर्स्ट फैक्टर मिला था 3n-2, इसमें 3 ऐड करो 3n+1, फिर 3 ऐड करो 3n+4, अगेन 3n+7। यह कंप्लीट हो गया टीएन। अब एसएन लिखने का जो प्रोसेस है इसको याद रखना पड़ेगा। अब बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, मजेदार प्रोसेस है। पहला फैक्टर को छोड़ दो और जो बच गया उसको यहाँ पर नोट करेंगे, फिर n के जगह पर 0 रखेंगे। n के जगह पर 0 रखने के बाद जो नंबर आएगा यहाँ पर नोट करेंगे। साइन रखना है माइनस फिर प्लस, कंप्लीट। और उसके बाद नंबर ऑफ फैक्टर्स इनटू कॉमन डिफरेंस से डिवाइड करेंगे। ओके, यही आंसर हो गया। अब इसमें कहेगा कि s 100 निकालो, तो n के जगह पर 100 रख देंगे। फिर क्वेश्चन आ सकता है s इन्फिनिटी निकालो, तो n के जगह पर इन्फिनिटी रख सकते हैं। तो इन्फिनिटी रखेंगे तो ये रेशियो 0, तो 0 होगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 1/28, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है 9 वो अभी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा s इन्फिनिटी का। ओके, तो ये वैदिक गणित का प्रोसेस है। और हम लोग फिर देखेंगे इसको सॉल्व करने के लिए जो मॉडर्न मैथमेटिक्स में कैसे सॉल्व करते हैं। सेम क्वेश्चन है, मॉडर्न मैथ में कहता है कि उसी तरह से पहले टीएन लिखिए। तो टीएन तो ऑलरेडी लिखा गया है, क्या आया था टीएन 3n-2 था, ठीक है। फिर 3n+1, 3n+4, 3n+7, ठीक है। टीएन लिखने का तरीका दोनों में सेम होगा, तो टीएन लिख लिए। इसके बाद वीएन मेथड के बारे में थोड़ा आइडिया आपको पता होगा, या फिर एक बार रिपीट करते हैं कि कोई ऐसा समेशन जिसको मेथड ऑफ डिफरेंस सॉल्व करना है, उसका टीएन लिखने के बाद उसको स्प्लिट करना है डिफरेंस में, 2 टर्म के डिफरेंस में, और फिर टीम रखते हैं और इस तरह से डायगोनली कैंसिल होते जाता है। तो इसको स्प्लिट करने के लिए एक खास तरीका है, वह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। वह भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड मेथड है, जैसे वैदिक गणित के मेथड भी देखे हम। तो इसमें क्या करना है, लास्ट फैक्टर 3n+7 और फर्स्ट फैक्टर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर का पार्ट सेम रहेगा, 3n-2, 3n+1, 3n+4, 3n+7। ओके, अब न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, 9 ज़्यादा आ रहा है तो 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल हो जाएगा। चूँकि न्यूमरेटर में 1 है पहले से, अभी 9 टाइम्स न्यूमरेटर बढ़ गया तो 9 से डिवाइड हो गया, ठीक है। अब इसको सेपरेट करेंगे, सेपरेट करेंगे तो 1/9, सेपरेटली डिवाइड करेंगे तो ये फैक्टर कैंसिल होगा। यहाँ आएगा 3n-2, 3n+1, 3n+4 माइनस, फिर 3n-2 से डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा, 3n+1, 3n+4 और 3n+7। यह 2 टर्म स्प्लिट हो गया और बीच में माइनस हो गया। अब इसको सिंबलाइज करेंगे, इसको Vn बोलते हैं, तो यह हो जाएगा Vn+1। कैसे होगा, तो इसमें ऑब्जर्व करेंगे, n के जगह पर रिप्लेस करें n+1, रफली यह रफ है, n के जगह पर रिप्लेस करेंगे तो 3 टाइम्स n+1 - 2, तो यह आ जाएगा 3n+1। इसका मतलब क्या हुआ कि इस पूरे फैक्टर को या इस पूरे टर्म को Vn सिंबल देते हैं तो यह हो जाएगा Vn+1। तो Tn हो गया हमारा 1/9 Vn माइनस Vn+1, ठीक है। शायद हो सकता है नए स्टूडेंट को ये Vn नहीं समझ में आए, तो फिर इसको एक बार क्लियर करते हैं। जैसे x² + 1, इसको सिंबल में मान लो fx लिखा गया, तो x+1 होल स्क्वायर +1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, f(x+1) लिख सकते हैं, ठीक है।
उसी तरह से इस पूरे रेशियो को हम वी एन सिम्बॉल से एज्यूम कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं, और इसमें देख रहे हैं कि n के जगह पर n+1 रखेंगे तो यह मिलेगा, इसमें n के जगह पर n+1 रखेंगे तो यह मिलेगा, इसमें n के जगह पर n+1 रखेंगे तो यह मिलेगा। तो क्लियर हो गया कि इस पूरे को Vn मान लो तो यह हो जाएगा Vn+1। ओके, तो Tn का वैल्यू हो गया यह। अब इसके बाद फिर वहीं सीक्वेंस में रखते चलेंगे T1, तो T1 निकालेंगे 1/9 V1 माइनस V2, फिर T2 1/9 V2 माइनस V3 डॉट लास्ट टर्म Tn 1/9 Vn माइनस Vn+1 और सभी को ऐड कर दो तो V2 V3 कैंसिल। तो फाइनली एस एन क्या मिला, तो 1/9 V1 माइनस Vn+1, तो 1/9 V1 का वैल्यू रख दो। V1 कैसे निकालेंगे, तो n की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ पर तो 1 रखेंगे, तो 1 × 4 × 7 माइनस अभी Vn+1 ये पूरा हो जाएगा, तो 1/3n+1 3n+4 3n+7, तो सेम आंसर आएगा। यह हो गया मॉडर्न मैथमेटिक्स का मेथड, जो इसको APGP में पढ़ते हैं IIT की तैयारी करते समय, और यह थोड़ा सा लेंदी है। तो प्रीवियस मेथड जो था इसको ध्यान में रखें, और इस क्वेश्चन को आप 20, 25, 30 सेकेंड विदिन द मिनट आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। और इस पर एक क्वेश्चन जो है टास्क है, इसको सॉल्व करना है। IIT में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पर है, और बहुत बार आप देखेंगे इस तरह क्वेश्चन IIT और ओलंपियाड दोनों में आता है।